मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम और जस्ट मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो इतनी मॉर्निंग भी नहीं है, घर के सारे काम हो चुके हैं और मैंने नहा भी लिया है। अब यहाँ पे मैं ना जल्दी जल्दी बना रही हूँ अप्पम। तो मेरे हस्बैंड जाते हैं सुबह सुबह ड्यूटी, तो मुझे उनके लिए ना कुछ भी ब्रेकफास्ट में रेडी करना होता है। और बस मैंने है ना इसमें मतलब प्याज और लहसुन नहीं डाला हुआ है, और मैंने इसमें टमाटर वगैरह, हरी मिर्ची और सब कुछ मतलब ऐड कर दिया है, दही वगैरह। और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अप्पम। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, इसलिए आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर सकती। और मैंने पहले की हुई है, आप लोग देख लेना एक बार, है ना। तो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने है ना अप्पम बनाने के बाद पूजा कर ली है, और भगवान को अप्पम का मैंने भोग भी लगा दिया है, क्योंकि अप्पम में मैंने प्याज वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। और यहाँ पर फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है। और पूजा होने के बाद मैंने अपने लिए भी गरम गरम अप्पम सेक लिए थे, क्योंकि मैं भी खा लूँ। क्योंकि मैंने है ना सुबह बिस्कुट तो खा लिए थे, चाय के साथ वैसे खाती नहीं हूँ, और मेरा मन कर रहा था कि मैं अप्पम खा लूँ। तो अप्पम मुझे ज़्यादा पसंद है, तो आप सब लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और अप्पम है ना बहुत टेस्टी बने हुए हैं। तो बस मैं खा लेती हूँ अप्पम, फिर मिलती हूँ। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने अपना ब्लॉग है ना मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है, और ज़्यादातर मैं अपने वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना तो मॉर्निंग से ही करती हूँ। और मैंने यहाँ पे है ना सुबह सुबह मैंने जल्दी से नहा लिया था, क्योंकि मेरे बच्चों के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। तो पहले मैं बच्चों को एग्ज़ाम करवाती हूँ। तो हम दोनों ही करवाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही करवा देते हैं। एक बच्चे का ये करवाते हैं, एक का मैं करवाती हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। क्योंकि हमें 8 बजे से 10 बजे तक हमें जो है पेपर सेंड करना होता है। और बस उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ सीधा नहाने के लिए, क्योंकि बाकी का काम जो है मम्मी देख लेती हैं। तो फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। मैं नहाने के बाद है ना मैंने आते से ही चॉपिंग कर ली थी। तो मैंने बनाया था यहाँ पे अप्पे बनाए हुए थे, क्योंकि मतलब बच्चों को खाना था। 2-3 दिन से खाना बोल रहा था कि मम्मी आप अप्पम बना लो। अक्षिता के लिए तो आप पास्ता बना देती हो, पर मेरे लिए आप कुछ नहीं बनाती हो। आपने 2-3 बार इडली बना दी, आपने पास्ता बना दिया, पर आपने अप्पम एक भी बार नहीं बनाए। तो मैंने सोचा कि चलो आज नाइट में मैंने फ्रेश दही जमाया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जो है बच्चों के लिए अप्पम बना देती हूँ। तो खाना की थोड़ी सी जिद थी, तो वो पूरी भी हो जाएगी। तो बस मैंने अप्पम बना दिए थे। और उसके बाद ये भी आ गए थे, ये गए थे अपनी कटिंग करवाने के लिए। तो बालों की कटिंग करवाने के बाद ये आ गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने नहाया, नहाने के बाद इनको भी मैंने सेक दिए थे, और मम्मी ने भी खा लिए थे, पर मैंने नहीं खाए थे। और मैं थोड़ा सा बैटर है ना छोड़ के चली गई थी पूजा करने के लिए। फिर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैंने बैठकर गरम गरम बना के आराम से फिर मैंने खा लिए। और अब आ रहा है मुझे आलस आता है ना, जब कुछ चीज़ खा लेते हैं तो आलस आता है। तो अभी है ना मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना बना लूँ मैं। और खाने में बनाऊँगी आज मैं सोच रही हूँ कि लौकी की सब्ज़ी बनाऊँ या बैगन की सब्ज़ी बनाऊँ। तो सोच रही हूँ कि मैं बैगन की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी के लिए मैंने चने की दाल जो है भिगोने के लिए नहीं डाली हुई है। और वो खाते हैं चने की दाल वाली लौकी। और बच्चों की आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि मम्मी है ना उनको नहला रही हैं दोनों को। तो खाना थोड़ा सा मतलब चिढ़ता है नहाते टाइम। मतलब वो कहता है कि मम्मा दादी गर्म पानी कर दो, लेकिन इस मौसम में गर्म पानी कौन करता है। तो फिर है ना उसको नहला रही है, तो वो चिढ़ रहा है। और अक्षता अगर फ्रॉक वगैरह पहनती है ना, तो वो बहुत चिढ़ता है कि मम्मा मुझे भी पहनाओ नए कपड़े। और ये सूट है ना आज मैंने बहुत दिनों बाद पहना है। तो ये सूट यहाँ का नहीं है, ये सूट है ना कोटा से आया हुआ था, और ये है ना चुनरी प्रिंट वाला सूट है। तो बस आज मैंने इसको पहन लिया है। और बस मैं जा रही हूँ किचन में फाइनली खाना बनाने के लिए। तो कुछ बर्तन रखे हुए हैं, उनको मैं जो है क्लीन कर दूँगी पहले। और फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी कट करके सब्ज़ी साइड में सब्ज़ी छोंक दूँगी। तो साइड में सब्ज़ी छोंक दूँगी और गैस पे मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो लगे हाथ दोनों मेरे काम हो जाएंगे, और फिर आराम से मैं सोऊंगी। और आज बनाने वाली हूँ शाम को डोसा। तो मेरा डोसा खाने का मन है, तो शाम को बनाऊंगी डोसा। तो मैं आपके साथ रेसिपी पूरी शेयर नहीं करूंगी, पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा दूंगी। और रेसिपी अगर आपको चाहिए डोसा वाली, तो आपको है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप चेकआउट करके वहां से देख सकते हो।
तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए, वैसे भी 12:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो खाना लेट हो जाएगा। और ये तो थोड़ा ड्यूटी से लेट ही आते हैं, तो या 2:30 बजे के टाइम ये आते हैं, तो ज़्यादा वो नहीं होता कि मतलब खाना की भड़बड़ नहीं होती कि जल्दी बनाना है। और जब हम कुछ है ना ब्रेकफास्ट में नहीं खाते तो लगता है कि भूखे हैं। तो मैंने तो सुबह आज चाय के साथ बिस्कुट भी खाए थे, फिर उसके बाद मैंने है ना अप्पम भी खा लिए। बस अब जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए, तो चलो चलते हैं और फिर देख लेते हैं। और गाइस आजकल मैं थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास है ना ट्राइपॉड नहीं है। ट्राइपॉड मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया और मैंने किया दूसरा था, लेकिन दूसरा आ गया, तो उसको मैंने एक्सचेंज के लिए डाल दिया है। 2-4 दिन का टाइम तो ले ही लेगा एक्सचेंज होने में, तब वो आएगा जब जाके मैं अपनी वीडियो ढंग से शूट कर पाऊँगी। और छोटा वाला ट्राइपॉड है, मैं उससे शूट कर रही हूँ, पर उसमें है ना मुझे डर लगता है कि कहीं शायद मेरा फ़ोन नहीं फूट जाए, क्योंकि उससे बाय द वे कभी मोबाइल गिर जाता है, तो थोड़ा सा डर लगता है। और बस जल्दी ही मेरा ट्राइपॉड आ जाएगा ना, फिर मैं आपके साथ बहुत अच्छे वीडियो शेयर किया करूँगी। चलो गाइस चलते हैं किचन में, कर लेते हैं बर्तन क्लीन, क्योंकि बैठने से काम चलने वाला है नहीं और काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर किचन में आने के बाद मुझे देखा कि मैंने है ना अप्पम वाले जो बर्तन थे ना वो क्लीन नहीं किए हैं, और फिर और ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे क्योंकि मैं खाना बनाऊँगी तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले है ना बर्तनों को एक करके धो लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाना जो है स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर बना रही हूँ मैं आलू बैगन की सब्ज़ी। और मेरे घर में है ना ज़्यादातर सुबह एक ही सब्ज़ी बनती है और शाम को ही एक ही बनती है, क्योंकि ज़्यादा सब्जियाँ हो जाती हैं ना तो हमारा टेस्ट ख़राब हो जाता है कि इससे खाएं या उससे खाएं। इसलिए हम लोग है ना एक सब्ज़ी बनाते हैं, खाना होता है तो रायता बना लेते हैं। तो सब कुछ मैंने तैयारी कर ली है और बस बनाती हूँ चपाती और फिर सभी को खिलाती हूँ गर्मा गर्म। सारे काम से फ्री होकर मैं आ गई हूँ अपने रूम में। इनके कवर है ना वॉश होने के लिए डले हुए हैं वॉशिंग मशीन में। तो मुझे ये है ना पिंपल्स हो गया है और इसको है ना मैंने दबा दिया था, तो कुछ ये ऐसा हो गया। आदत होती है ना जब कुछ हो जाता है तो ऐसे ऐसे करती रहती हैं। और बस मैं हो गई हूँ सारे काम से फ्री। और अभी बज गए हैं 2, क्योंकि 2 बज जाते हैं, लेट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कुछ हम लोग काम में लगे ही रहते हैं, कहीं कुछ कर लो। और मैं है ना बीच में रेस्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने है ना सुबह है ना खा लिया था अप्पम, फिर उसके बाद मैं लेट गई थी बेड पे। फिर मैंने जो है थोड़ी देर तक अपना मोबाइल चेक किया, फिर मैंने एक वीडियो पब्लिश किया और फिर हम कमेंट पढ़ने लग जाते हैं, कहीं हम कमेंट का रिप्लाई करने लग जाते हैं, तो काफ़ी सारा टाइम हो जाता है। और अभी ये है ना खाना के लिए नहीं आए हैं, तो इनको तो भी टाइम लगेगा आने में। तब तक है ना मैं 1-2 नींद भी ले लूँगी, तब तक ये आएंगे। और रोटी मैंने इनके हिस्से की भी बना के रख दी है, क्योंकि ये बोलते हैं कि बार बार मत बनाया करो, एक ही बार बना के रख दिया करो, मैं तो खा लूँगा। तो बस अभी ये मेरा थोड़ा सा अभी ये रूटीन है। और आगे रात में बनाऊँगी मैं डोसे, तो वो आपके साथ मैं थोड़ा शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के वीडियो देखना मतलब मेरे चैनल पे आप आओ तो मेरी फैमिली का हिस्सा बन के जाना, और एक बार नहीं आप लोग बार बार आना। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जो घंटी होती है ना उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि उससे जो वीडियो होता है ना जैसे मैं अपलोड करती हूँ ना वैसे ही आपको है ना नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे आगे थोड़ा सा आराम करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा सो जाती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे है ना थकावट अलग से नज़र आने लगती है, क्योंकि मैं आराम नहीं करती हूँ। तो
तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हो रहा है 6 बजे का टाइम और मैं ना सोकर जग गई हूँ और चाय वगैरह मैंने पी ली है। उसके बाद मैंने और मम्मी ने की थी चॉपिंग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन रेसिपी डोसा इडली। इडली नहीं बनाऊँगी, इडली सुबह बनाऊँगी और अभी डोसा बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे है ना मैं चटनी वगैरह की तैयारी कर रही हूँ और मैं है ना मसाला वगैरह सभी बना लेती हूँ। और ये रखा हुआ है उसका घोल डोसे का। तो बस मैंने है ना इसको फॉर्मेट होने के लिए रख दिया था। तो आप लोग देख सकते हो कि ये फॉर्मेट हो चुका है और अब मैं इसको है ना ऐसे ऐसे करके फेंट दूंगी और ये ऊपर तक आ गया है ना। फेंटने के बाद ये फिर से कम हो जाएगा। तो बस इसको ऐसे ऐसे फेंटना होता है गोल गोल आकार में। और यहाँ पर बन चुकी है मेरी नारियल और मूंगफली की चटनी। तो बस मैं कुछ ऐसे बनाती हूँ और आप मेरा वीडियो अगर पूरा देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको पूरी फुल रेसिपी बता दूँगी। ये बैटर है डोसे का। ये बनाई हुई है मैंने सांभर। तो सांभर मैंने है ना मतलब बहुत कम क्वांटिटी में बनाई हुई है क्योंकि चटनी भी खपती है, डोसा भी खपता है। तो मैं तो ज़्यादातर चटनी से ही खाती हूँ और उससे मैं बहुत कम खाती हूँ। सांभर मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, इडली के साथ अच्छी लगती है, डोसे के साथ नहीं लगती। यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है आलू का। तो बस ये भी बन चुका है। और नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, ये है मेरी फेवरेट वाली चटनी। तो ये चटनी देख कर तो मेरे मुँह में पानी आ जाता है। मुझे ये वाली चटनी है ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। हेलो एवरीवन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं डोसा बना रही हूँ। तो डोसा मुझे तो काफ़ी पसंद है, साउथ इंडियन रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए थे क्योंकि है ना मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि डोसा बनाने में है ना सबसे ज़्यादा फैलते हैं तो बर्तन फैलते हैं, क्योंकि दो चटनी होती हैं और आलू का मसाला बनाना होता है और कल से तैयारी करनी होती है तो नाइट में गलाना होता है, सुबह बर्तन फैलते हैं। फिर अभी मैंने जो है बैटर था वो फॉर्मेट हो गया तो उसको रखा मैंने ठीक से और 2 चटनी और सांभर बना दी है। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी करके रख दी है। यहाँ मैंने तवा भी धो दिया है। तो मेरे पास 2 तवा हैं, एक ये भी है और एक ये भी है। तो इस पर डोसा अच्छे बनते हैं क्योंकि ये है ना आज से 8-9 साल पुराना, 8 साल पुराना डोसा का तवा है। ये मेरी शादी का है। तो 7-8 साल मेरी शादी को, 8वीं साल चल रही है। हाँ, तो 8 साल मेरी शादी को भी चल रही है। तो ये 8 साल पुराना डोसा का तवा है जो कि ऐसा हो चुका है। पर इस पर डोसा है ना बहुत अच्छे बनते हैं। और ये जो मैंने न्यू मंगाया था ना तो ये इससे छोटा भी है और इसमें जो डोसा में जो कड़कपन आता है ना वो शायद इसमें नहीं आता। इसमें बहुत अंतर है। तो आप जब भी है ना तवा लो ना तो थोड़ा देख के लेना, क्योंकि डोसा के तवा में है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक है ना प्योर लोहे वाला जो बड़ा वाला तवा होता है ना फ्लैट वाला, वो है ना ग्वालियर लोहा बाज़ार है ना वहाँ से लेकर आऊँगी। उस पर है ना एकदम यमी मस्त डोसा बनता है, क्योंकि डबरा हम लोग मायके में बनाते थे ना तो उस पर बहुत अच्छा डोसा बनता था। नॉन स्टिक पर चिपकता तो है ही नहीं बट उस पर बहुत अच्छा बनता है। तो कोशिश करूँगी मैं कि इनके साथ में जब भी ग्वालियर में लोहा बाज़ार और या फिर मैं मेला जाऊँ तो मैं एक लोहे वाला तवा लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लोहे वाला तवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो बना लेती हूँ डोसा, क्योंकि अक्षिता खा लेगी। और बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखती हूँ पहला डोसा कैसा बनता है, आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। चलो, तो यहाँ पे है ना मैंने तवा रख लिया है और मेरा है ना मैंने तवे पे है ना अच्छे से ऑयल लगा लिया है और मैं इसको एक गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। पहला डोसा मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊँगी, क्योंकि पहला डोसा छोटा बनाना चाहिए क्योंकि डर रहता है कहीं शायद चिपक ना जाए, इसलिए। तो बस स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने डोसा बना दिया है और डोसा बहुत अच्छे से फोल्ड हो गया है। और मैं इसमें मसाला नहीं डालूंगी क्योंकि अक्षिता बिना मसाले के खाती है। तो अक्षिता को मैंने प्लेट लगा दी है और अक्षिता जो है खाती जा रही है। तो इसको मैंने गीले कपड़े से पोंछते जाएंगे और इस पर पानी के छींटे मार लेंगे और फिर से दोबारा से मैं बैटर को फैला दूँगी यहाँ पर। और बस गोल गोल राउंड में घुमाना होता है। और बस मैंने है ना पतला पतला सा फैला दिया है, क्योंकि डोसा हमेशा पतला होना चाहिए। ज़्यादा मोटे डोसा होते हैं ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं दोनों तरफ से सेक लेती हूँ, वैसे एक तरफ से सेकना होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है और ये इतना खड़क हो गया है कि ये टूट भी गया है।
और बस सांभर है, चटनी है, नारियल की चटनी है और टमाटर प्याज की चटनी है। तो फाइनली डोसा बनके रेडी हो चुके हैं और बहुत यमी यमी बना हुआ था। और बस चलते हैं, खा लेते हैं। और बस एक एक करके मैं ना ऐसे सेकती जा रही हूँ। तो कितना क्रिस्पी डोसा बना हुआ है आप लोग देख सकते हो। और जितना बड़ा तवा है उतना बड़ा मैंने डोसा बना लिया। तो बस खा लेते हैं, सभी लोगों ने खा लिया है, मैं भी खा लेती हूँ। बन चुके हैं डोसा और किचन का हाल बेहाल। मुझे दिखा दो। और अक्षिता आजकल डेली में है ना लहंगा पहनने लगी है। किचन का हाल बहुत गंदा है। मेरे पास किनोवा है ना। हाँ। तो बस मैंने खा लिए, इनने खा लिए, मम्मी ने खा लिए, सभी ने खा लिए। और बस अब मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। तो बस किचन को और मैं ठीक कर जाऊँ, फिर उसके बाद मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। अरे रुको ना, फ़ोन टूट जाएगा बेटा। तो फिर मैं जा रही हूँ आराम करने के बाद और मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर देती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो मम्मा की नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। जल्दी बोलो, लाइक कर दो मम्मा की वीडियो को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक लाइक बाय बाय, लाइक 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 लाइक।